आप देख रहे हैं योर मनी। मृणा अग्रवाल हमारे साथ बनी हुई। आप इसे भी क्वेरीज को आंसर करने के लिए कुछ और व्यूअर्स से बातचीत करते हैं और अगला सवाल पूछने के लिए ध्यानेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर से। ध्यानेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, बताइए सवाल। मैम मेरे पे ये कितने फंड हैं मैम? 16 म्यूचुअल फंड हैं। हेलो। तो मैडम मेरे 11,000 की SIP है। तो मैंने कुछ यूट्यूब से लिए हैं, कुछ न्यूज देख के CNBC वगैरह। तो मैडम मेरे को इसमें 5 फंड चाहिए, अच्छे अच्छे फंड जो। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा ध्यानेंद्र जी आपके कुछ गोल्स भी हैं, क्या जानना चाहते हैं? मेरे को कम से कम 5 करोड़ चाहिए, 30 साल तक इन्वेस्ट करना है, बच्चों का एजुकेशन, घर वगैरह के लिए। ओके, तो 30 इयर्स में 5 करोड़ का आपका टारगेट है। चलिए, अच्छी बात यह है इमरान कि इनके पास 16 म्यूचुअल फंड्स हैं और ये बात समझ चुके हैं कि इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो में, इसीलिए अपना पोर्टफोलियो कॉन्ट्रैक्ट करके ये 5 फंड्स का रखना चाहते हैं। डिटेल्स इनकी फंड्स की आपके पास हैं। 16 फंड्स है, 500 से 1500 तक की SIP कर रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन हुए बेसिकली इनके। एक तो 5 फंड्स कौन से रखे अपने पोर्टफोलियो में 11,000 की SIP के हिसाब से। दूसरा, कंसिडरिंग 1.25 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, क्या 30 इयर्स में 5 करोड़ का टारगेट लाइकली है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास बहुत ज़्यादा फंड हैं एंड इतने सारे फंड्स रखकर एक्चुअली आपका रिटर्न कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, इनफैक्ट रिटर्न कम ही हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये कमोडिटी फंड और ये सब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास बस 3 कैटेगरी होने की ज़रूरत है। एक है फ्लेक्सी कैप फंड, एक है मिड कैप फंड और एक है स्मॉल कैप फंड। तो अभी फ्लेक्सी कैप में आई वुड रेकमेंड पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। तो जो आपके सारे दूसरे लार्ज कैप फंड्स हैं, वो आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है? ये पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में। तो जो जैसे कि आपने कहा आपको 5 फंड चाहिए ना, तो पहला फंड मैं कह रही हूँ पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। तो जो भी आपके पास लार्ज कैप फंड्स की होल्डिंग है, वो आप रिडीम करके वो अमाउंट आप ये पराग पारेख में डाल दीजिए। दूसरा, मिड कैप फंड में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, राइट? एंड जो आपके बैलेंस मिड कैप फंड्स हैं, वो भी आप इसमें डाल दीजिए। तीसरा, जो स्मॉल कैप में आई विल रेकमेंड क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, राइट? दिस इज ऑल दैट यू एक्चुअली नीड इन द पोर्टफोलियो। तो जो भी आपके दूसरे कमोडिटी फंड, स्मॉल कैप फंड वगैरह जो भी है, वो आप सब रिडीम करके बस इतने ये 4 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में काफी हैं। आपको एक्चुअली इससे ऊपर और कोई फंड नहीं चाहिए, नहीं रखने की जरूरत नहीं है। शायद 5 एक और फंड कैन रेबेको स्मॉल कैप भी रख सकते हैं। तो स्मॉल कैप में कैन रेबेको, क्वांट एंड निपॉन, मिड कैप में HDFC एंड मोतीलाल ओसवाल एंड फ्लेक्सी कैप में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। और हाँ, आपने अपने गोल के बारे में भी पूछा था। तो करीब अगर आप 20,000 रुपए डाल सकते हैं महीने के और आप ये 10% के हिसाब से स्टेप अप SIP भी करेंगे, तो 30 साल में आपका लक्ष्य पूरा हो सकता है। ओके, चलिए, या तो 10% एनुअल स्टेप अप कीजिए या 20,000 की SIP कीजिए अपने गोल को हासिल करने के लिए। एक और व्यूअर से बात करते हैं। राकेश कुमार साहू हमारे साथ हैं, जिन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। माफी चाहेंगे, फोन लाइन पर नहीं है ये व्यूअर हमारे साथ। मंथली SIP 10,000 पर मंथ, 2050 तक कितना कॉर्पस ये एक्यूमुलेट कर लेंगे जानना चाहते हैं। यानी अब से 16 साल का लक्ष्य है इनका। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इनका क्वांट ELSS टैक्स सेवर 3,000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2,000 पर मंथ, 2,000 ईच डाल रहे हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में और SBI स्मॉल कैप में 1,000 रुपीज पर मंथ हैं। तो बताइए इनके फंड चॉइसेस और इनके गोल पर आपकी राय। इनके फंड चॉइसेस बिल्कुल सही हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अच्छा स्प्लिट है और कुछ ओवरलैप भी ज्यादा नहीं है। और जो कॉर्पस ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो करीब 2 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12% के हिसाब से। ओके,
तो आपकी फंड चॉइसेस सही हैं, बदलाव की कोई जरूरत नहीं है आपके इस पोर्टफोलियो में। जो एग्जिस्टिंग एसआईपीज हैं आपकी क्वांट, ईएलएसएस, टैक्स सेवर, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोती ऑयल मिड कैप और एसबीआई स्मॉल कैप, इन्हीं में आप इन्वेस्टेड रहिए। बैलेंस्ड आपका पोर्टफोलियो है। रही बात आपके गोल की, तो आपने अपनी पोर्टफोलियो की वैल्यू तो मेंशन नहीं की है, बट कंसीडरिंग अगर अभी आपने शुरुआत की है एसआईपी, तो आप लगभग 2 करोड़ की राशि एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12% के एनुअल रिटर्न के साथ बाय 2050। पोर्टफोलियो सही है, इन्वेस्टेड रहिए। टाइम पर अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉप 4 फंड्स की। मृन से पूछ लेते हैं उनके टॉप 4 फंड्स कौन से हैं, और साथ ही मृन जो 4 फंड्स आपने पिक किए हैं ये क्या है, कंप्लीट पोर्टफोलियो के हिसाब से आप रेकमेंड कर रही हैं या इंडिविजुअल भी पिक किए जा सकते हैं? आइदर ऑप्शन, या तो आप एक कंप्लीट पोर्टफोलियो के हिसाब से कर सकते हैं या आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। तो 3 तो इक्विटी फंड है, विच इज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे मिड कैप फंड एंड आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एंड लास्ट में एक डेट फंड है विच इज आईसीआईसीआई शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड। तो आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मेरा मिड कैप और आईसीआईसीआई प्रू शॉर्ट टर्म यानी एक डेट फंड आपके लिए चुना है। बाकी इक्विटीज में आपके लिए एक्सपोजर वाले फंड्स मेरे ने चुने हैं। तो ये 4 फंड्स नोट कर लीजिए, आप पिक भी कर सकते हैं इनमें से कोई एक, या फिर कंप्लीट 4 नामों के साथ पोर्टफोलियो क्रिएट भी कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया मृन शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ यौम मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।